अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज हम देखेंगे कोरल ड्रा के अंदर एक नया डिजाइन। कोरल ड्रा एक ऐसा सॉफ्टवेयर है इसके अंदर कोई भी डिजाइनिंग हम कर सकते हैं, चाहे वो मैकेनिकल से ताल्लुक रखता है या इलेक्ट्रिकल से या फिर सिविल से। लेकिन हम देखेंगे मैकेनिकल में गियर कैसे बनाते हैं, व्हील गियर बना के देखेंगे आज हम कोरल ड्रा के अंदर। चलिए यहाँ से मैं अपने कोरल ड्रा को ओपन कर लेता हूँ। यहाँ से मैं एक सर्कल बना लेता हूँ। इलेक्ट्रिकल पे मैंने क्लिक किया और कंट्रोल को होल्ड करके रखूंगा। यहाँ से इसको एक सर्कल को मैंने बना लिया है। पी प्रेस करेंगे, सेंटर में हो जाएगा हमारा। इसके साइज को और थोड़ा हम यहाँ से बढ़ा लेंगे। यहाँ से चलते हैं हम प्रॉपर्टी बार के अंदर और करता हूँ यहाँ से 9 इंच और एंटर। अब यहाँ पर एक बॉक्स बनाएंगे हम। रेक्टेंगल पे क्लिक किया और यहाँ पे एक छोटा सा हमने बॉक्स बना लिया। कंट्रोल को होल्ड करके रखेंगे। इसको करते हैं यहाँ से 1.5 इंच। मैंने यहाँ से लॉक कर रखा है। लॉक करके रखेंगे तो ये लंबाई और चौड़ाई खुद पे खुद ले लेगा। जैसे मैंने यहाँ पे 1.5 इंच टाइप किया, करने के बाद मैंने एंटर किया तो लंबाई चौड़ाई हमारी बराबर आ चुकी है। शिफ्ट की मदद से मैंने सर्कल को भी सेलेक्ट कर लिया और सी एंटर कर दिया। ये हमारा यहाँ पे सेंटर में हो गया। अब इसको सेलेक्ट किया मैंने और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से सेंटर पॉइंट को मैंने क्लिक किया और इसको थोड़ा सा हम नीचे लेके आएंगे। यहाँ मैं इसको छोड़ दूंगा। आउटलाइन को बढ़ा लेते हैं। यहाँ से करते हैं हम 8 पॉइंट। इसकी भी आउटलाइन को हम यहाँ से बढ़ा लेते हैं 8 पॉइंट। अब इसको मैंने सेलेक्ट किया और सेलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ से डबल क्लिक करता हूँ और यहाँ पर जो ये सेंटर पॉइंट है हमारे बॉक्स का, इसको यहाँ से उठा के यहाँ सर्कल के सेंटर पॉइंट पे हम रखेंगे। अब यहाँ पर कितनी कॉपी लेनी है वो यहाँ पर एंटर करे हैं। जैसे मुझे 50 लेनी है और यहाँ पे एंगल उतना ही हम देंगे क्योंकि ये सर्कल जो होता है ये 360 डिग्री का होता है। तो जितनी भी मुझे कॉपी लेनी है 360 से हम उसको डिवाइड कर देंगे। जैसे कि मैं कैलकुलेटर ओपन करता हूँ यहाँ से और यहाँ पे मैंने दिया 360 डिवाइडेड बाई 15 कॉपी लेनी है मुझे और 360 का हमारा ये एंगल है। 360 डिग्री पे रोटेट हमें इन बॉक्स को करना है। तो यहाँ से जब 360 डिवाइडेड बाई 15 इक्वल टू 24 एंटर किया। यहाँ से रिलेटिव सेंटर से टिक हटा देंगे, अप्लाई पे क्लिक कर देंगे। सभी बॉक्स हमारे रोटेट हो गए आ चुके हैं। इसको बंद कर लेते हैं। यहाँ से इन सबको सेलेक्ट करते हैं और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से चलते हैं और इनको वेल्ड कर लेते हैं। अब एक और सर्कल बनाया मैंने यहाँ पर। इसको उठा के यहाँ से यहाँ सेंटर पॉइंट में रख लेंगे। शिफ्ट की मदद से इसको थोड़ा छोटा कर लेंगे जितना भी लेना है हमें। इसकी भी आउटलाइन को बढ़ा लेते हैं। यहाँ से 8 पॉइंट करते हैं। यहाँ इसको सेलेक्ट किया और सेलेक्ट करने से शिफ्ट की मदद से हम एक और सर्कल बना लेते हैं। यहाँ पे माउस का राइट क्लिक करेंगे, ये कॉपी हो जाएगा और अंदर की तरफ इसको एक और कॉपी कर लेंगे। माउस का राइट क्लिक किया, ये भी कॉपी हो गया हमारा यहाँ पर। अब इनमें कलर फिल कर लेते हैं। यहाँ पर इसको सेलेक्ट किया मैंने और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर मैं लेता हूँ ब्लैक। इसको सेलेक्ट किया मैंने और यहाँ पे लेता हूँ सियान कलर। इसको सेलेक्ट किया यहाँ से, यहाँ पे कोई और ले लेते हैं। ये हो गया हमारा यहाँ पर येलो। सर्कल पे लेंगे डार्क येलो। इन सबको सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ से इनकी आउटलाइन को नन कर देंगे। माउस का राइट क्लिक कर देंगे। कीबोर्ड से जी को प्रेस किया। यहाँ से इंटरेक्टिव फिल टूल, बाहर वाले सर्कल पे मैंने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद यहाँ से नीचे से ऊपर की साइड हम ड्रैग कर लेंगे इसको और ड्रैग करने के बाद प्रॉपर्टी बार में जाएंगे। यहाँ से इलेक्ट्रिकल पे मैंने क्लिक कर दिया। उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों वीडियो पसंद आई है तो कमेंट करके जरूर बताएं और दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें।